निरंतर देखती है। प्रचार करने के लिए तो बहुत से विषय है और सबसे बड़ा विषय यह है क्रिसमस। क्रिसमस के उन सारे पहलुओं को हम प्रचार कर सकते हैं और आप सुन सकते हैं। परंतु मेरे मन में एक विचार आया, पता नहीं क्यों, तो इस बात को प्रचार करें। अरे क्रिसमस से लगा हुआ नहीं है। क्रिसमस का प्रचार हम क्रिसमस के दिन सुनेंगे, लेकिन मेरे मन में आया, या ऐसा कह सकता हूं कि परमेश्वर ने उस बात को मेरे मन में डाला कि उस बात को मैं आपके सामने लाऊंगा। देखिए, वचन कहता है अंधकार में ज्योति चमकी, अंधकार में ज्योति चमकी, और अंधकार ने ज्योति को अंगीकार नहीं किया, ग्रहण नहीं किया। वैसे प्रभु यीशु मसीह जो जगत की ज्योति है इस दुनिया में आया और दुनिया के लोगों ने उसे ग्रहण नहीं किया। यूहन्ना 1 में लिखा है, वो अपने लोगों के पास गया, अपने लोगों के घर गया, परंतु उसके लोगों ने भी उसे ग्रहण नहीं किया। वो दुनिया में था और जगत उसके द्वारा निर्माण किया गया, परंतु जगत ने उसे नहीं पहचाना। यूहन्ना 1:10 में लिखा है। और वैसे ही जो प्रभु यीशु मसीह के लोग हैं, प्रभु यीशु मसीह का अनुकरण करने वाले हैं, परमेश्वर का भय धरने वाले लोग हैं, वे भी स्वीकारे नहीं जाएंगे। यीशु कहता है, यदि मैं संसार का होता तो संसार मुझे ग्रहण करता, परंतु संसार ने मेरा क्या किया? विरोध किया, द्वेष किया, नफरत की मुझसे। और वैसे ही तुम भी संसार के नहीं हो और संसार तुम्हें भी स्वीकार नहीं करेगा। वे तुम्हारा विरोध करेंगे, वे तुम्हारा सताव करेंगे, क्योंकि हम संसार के नहीं है। प्रभु यीशु में हम संसार में जरूर है। इस संसार में से प्रभु ने आपको, मुझको अलग किया, हमको अलग किया है उसके स्वरूप में लाने के लिए। पहले तो आदम उसके स्वरूप और उसकी प्रतिमा में बनाया गया था, लेकिन आदम ने उस प्रतिमा को, उस सुंदरता को, उस इमेज को खो दिया शैतान की बातों को मानने के द्वारा। परंतु दूसरे आदम के द्वारा वही प्रतिमा, वही स्वरूपता, परमेश्वर की वही, क्या कहेंगे, परमेश्वर का वही रूप, वही प्रतिमा फिर से आपको और मुझको दे रहा है, उसके प्रतिरूप में बना रहा है। और इसीलिए कहता है कि मैंने तुम्हें संसार से अलग कर लिया है, तुमने मुझे नहीं चुना। कितने लोग यहां बैठे कि जो कह सकता है कि हाँ मैंने यीशु को चुना? हाथ उठा के बताइए, बोल सकते हैं कि मैंने यीशु को चुना करके? क्या आपने चुना? नहीं, यीशु प्रभु ने आपको और मुझको चुना है। हम तो भाग रहे थे उससे दूर, हमने अपना अपना रास्ता ले लिया था, उसने आपको मुझको पकड़ लिया, आपके हथेली को उसने पकड़ लिया, जबरन खींच कर लाया, क्योंकि जो रास्ते में हम जा रहे थे वो नरक कुंड का और नाश का रास्ता था। भले ही आपको फायदे का, मुझको फायदे का लग रहा था, लेकिन नाश का था। उस रास्ते से, उस मार्ग से निकालकर जीवनदायी मार्ग में उसने हमें लिया है। अंधकार से निकालकर ज्योति में, मृत्यु से निकालकर जीवन में प्रवेश दिला दिया है। ध्यान रखिए, जितने लोग मेरे साथ आप पढ़ सकते हैं, पहला तिमोथी 2 तीमुथियुस उसका 3 अध्याय और 12वीं आयत हम पढ़ेंगे। 3 अध्याय 2 तीमुथियुस उसका 3 अध्याय और 12वीं आयत, कोई हिंदी में पढ़ेगा। और जितने मसीह यीशु में, पर जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं, भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं, वे सब सताए जाएंगे। सब सताए जाएंगे। फिर से पढ़ना एक बार। पर जितने मसीह यीशु में, देखिए, पर जितने प्रभु यीशु मसीह में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं, भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं, वे सब सताए जाएंगे। वे सब सताए जाएंगे। भक्ति के साथ तो बहुत लोग जीवन बिता रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हर एक मनुष्य भक्तिमान है, चाहे वो ईसाई हो, चाहे गैर मसीह हो, चाहे विश्वासी हो या अविश्वासी हो। हर एक मनुष्य अपने अपने तौर तरीके से
अपनी इच्छा से भक्ति कर रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं, हर एक भक्तिमान है, वे सताए नहीं जा रहे, वे सताए नहीं जा रहे, परंतु यह विशेष जो प्रभु यीशु मसीह में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं, वे सताए जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह में, प्रभु यीशु मसीह में वे सताए जाएंगे, उनका विरोध होगा, उनका विरोध होगा। मैं सोच रहा था कि क्या वचन कहता है, और कौन सताएंगे? अपने ही लोग सताएंगे। प्रभु यीशु मसीह का सताव किसने किया? प्रभु यीशु मसीह का विरोध किसने किया? जो अपने आप को धर्मी कहते थे, जो अपने आप को कहते थे कि हम अब्राहम की संतान हैं, उन लोगों ने यीशु मसीह का इनकार किया। धर्म अच्छा है, लेकिन धर्म का पागलपन बहुत बुरा है। मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह ने धर्म की स्थापना नहीं की, प्रभु यीशु मसीह ने जीवन की स्थापना की। वो जीवन देने के लिए आया, भरपूरी का जीवन देने के लिए आया। यूसुफ, याकूब का बेटा यूसुफ के बारे में मैं सोच रहा था। यूसुफ के कितने भाई थे पता है आपको? कितने भाई थे यूसुफ को? अब्राहम का बेटा इसहाक, इसहाक का बेटा एसाव और याकूब। और याकूब के कितने बेटे थे? कितने बेटे थे? 12 बेटे थे। याकूब के कितने बेटे थे? 12 बेटे थे। और 12 बेटों से 12 वंश तैयार हुए, 12 गोत्र तैयार हुए। और उसमें से एक गोत्र था जो था यहूदा का गोत्र। उस यहूदा के गोत्र में प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ। दाऊद भी उसी गोत्र का था, दाऊद भी उसी गोत्र का था। 12 बच्चे थे, और 12 बेटों में एक बेटा जिससे याकूब बहुत प्रेम करता था, और उसका नाम था यूसुफ। यूसुफ रेचल का बेटा था। उस रेचल से याकूब ने बहुत प्रेम किया। उस रेचल को पाने के लिए 14 साल गुलामी की, 14 साल अपने ससुर की सेवा की उसने। और उसी का बेटा कौन? यूसुफ। यूसुफ बड़ा प्रिय था याकूब को। यहां लिखा है 37वां अध्याय उत्पत्ति का, और दूसरी आयत में इस प्रकार से लिखा है, ये याकूबाची वंशावली है। याकूब का क्या है? ये गोत्र है। हाँ, उत्पत्ति उसका 37 चैप्टर, जेनेसिस उत्पत्ति 37 चैप्टर। और दूसरे वचन में इस प्रकार से लिखा है, कोई पढ़ी हिंदी में। याकूब के वंश का वृतांत यह है, यूसुफ 17 वर्ष का होकर अपने भाइयों के साथ भेड़ बकरियों को चराता था। 17 वर्ष का जब यूसुफ हुआ तो अपने भाइयों के साथ में भेड़ बकरी चराता था। और वह लड़का अपने पिता की पत्नी बिल्ला और जिल्पा के पुत्रों के संग रहता था। देखो, यूसुफ किसके संग रहता था? अपने स्टेप मदर्स, सौतेली माओ के बच्चों के साथ में, बिल्हा और जिल्पा के साथ में, मतलब उनके बच्चों के साथ में भेड़ बकरी चराया करता था। और उनकी बुराइयों का समाचार अपने पिता के पास पहुंचाया करता था। देखिए यूसुफ क्या करता था? यूसुफ क्या करता था? अपने भाइयों की बुराइयों का समाचार, अपने भाइयों की बुराई, दुष्टता का समाचार अपने पिता को दिया करता था। अपने पिता को बताया करता था, इसने ऐसा किया, उसने वैसा किया। दूसरे शब्द में बोलो तो चुगली किया करता था। देखिए, और इस कारण आगे पढ़ी, तीसरा वचन। इस्राएल अपने सब पुत्रों से बढ़ के यूसुफ से प्रीति रखता था। इस्राएल ने, याकूब का दूसरा नाम क्या है? इस्राएल। जो परमेश्वर ने कहा अब तुझे याकूब नहीं, याकूब का अर्थ होता है छल करने वाला, परंतु इस्राएल का अर्थ होता है सीधे मन वाला। याकूब का एक नया नाम दिया परमेश्वर ने, आज के बाद तुझे इस्राएल कहेंगे। और इस्राएल का अर्थ होता है सीधे मन वाला, शुद्ध मन वाला, सीधाई से चलने वाला।
और उसका नाम इसराइल, और इसराइल ने अपने सारे बच्चों से बढ़कर यूसुफ से प्रेम किया, क्योंकि वह उसके बुढ़ापे का पुत्र था और उसने उसके लिए एक रंग बिरंगा अंगरखा बनवाया। परंतु जब उसके भाइयों ने देखा कि हमारा पिता हम सब भाइयों से अधिक उसी से प्रीति रखता है, तब से वह उससे बैर करने लगे और उसके साथ ठीक से बात भी नहीं करते थे। देखिए भाइयों में कैसा नफरत पैदा होती है। यूसुफ वो भी उन भाइयों का एक भाई था, मतलब याकूब का बेटा था। जैसे 12 बेटे थे वैसे यूसुफ भी था। लेकिन यूसुफ अपने पिता को हर बात का रिपोर्ट दिया करता था, हर बात का समाचार दिया करता था। और याकूब ने यूसुफ से बहुत प्रेम रखा, बाकी बच्चों से बढ़कर। उसके रंग बिरंगी अंगरखा उसको दिया, एक ओवरकोट दिया उसको। और ये बात जब उसके भाइयों ने सुनी और देखी, तब उन भाइयों ने यूसुफ से बैर रखा, उससे ढंग से बात भी नहीं करते थे, उनसे बैर रखा। घर की बात है, घर में ये बातें हो रही है कि यूसुफ को उसके भाइयों ने क्या किया, भाइयों ने नफरत की, यूसुफ के भाइयों ने उससे नफरत की। ये कोई गैर नहीं थे, ये अपने थे। मैं आपको बताना चाहता हूं, जो आपका लोग जानते भी नहीं ना, उनसे आपको कुछ लेना देना नहीं, कोई लेना देना नहीं। आप कैसे क्या खाते हो, क्या पहनते हो, कैसे रहते हो, कितना प्रॉपर्टी जमाया, उनसे आपसे उनको कुछ लेना देना नहीं। लेकिन जो लोग आपको रोज देखते हैं, रोज आपसे मिलते हैं, जो आपको बेहतर जानते हैं, वे ही आपका बैर करेंगे, वे ही जल उठेंगे आपसे, वे ही आपकी नफरत करेंगे, दूसरा कोई नहीं। अब यहां पर देखिए कि उसके भाइयों ने उससे बैर किया। आगे आप पढ़ेंगे तो वहां लिखा है कि यूसुफ का एक दिन स्वप्न ही रहा, और स्वप्न इस प्रकार से, 7वीं आयत कोई पढ़ेगा। हम लोग खेत में पूले बांध रहे हैं और क्या देखता हूँ कि मेरा पूला उठकर सीधा खड़ा हो गया। तब तुम्हारे पूलों ने मेरे पूले के चारों तरफ से घेर लिया और उसे दंडवत किया। देखिए म्यूट नहीं किया था मैंने, और जब तक कि उसका पूला खड़ा हो गया और उसके भाइयों के पूलों ने उसको क्या किया, उसके पूलों को दंडवत किया, उसके पूलों को दंडवत किया। फिर आगे देखता है, वो कहता है, फिर नबी आयत में रहे हैं मेरे तारे को 11 तारे। नबी आयत को पढ़ लीजिए। फिर उसने एक और स्वप्न देखा और अपने भाइयों में से उसका भी ये वर्णन किया। सुनो, मैंने एक और स्वप्न देखा है कि सूर्य और चंद्रमा और 11 तारे मुझे दंडवत कर रहे हैं। फिर मैंने स्वप्न देखा कि सूरज, चांद और सितारे, 11 सितारे मुझे दंडवत कर रहे हैं। स्वप्न बता रहा है वो अपने भाइयों को, अपने पिता को। तब पिता कहता है, क्या मैं और तेरी माँ क्या और तेरे भाई क्या तुझे दंडवत करेंगे? पिता भी उस पर गुस्सा हो गया, याकूब भी गुस्सा हो गया। परंतु परमेश्वर आने वाले दिनों के बारे में उसे बता रहा था, आने वाले दिनों के बारे में बता रहा था कि परमेश्वर कैसा उसको ऊंचा करने वाला है। लेकिन अभी फिलहाल वो एक छोटा सा लड़का, 17 साल का लड़का है, जो उस बात को जानता भी नहीं, ऐसा हो एक कौला सा लड़का जिसको जीवन का अनुभव नहीं है, संकटों का अनुभव नहीं है, जो अपने घर में रहा करता है। फिर क्या हुआ आगे में देखते, उसके भाइयों ने द्वेष किया। एक दिन याकूब ने कहा, बेटे जा तेरे भाइयों का समाचार लेकर आ कि वो क्या कर रहे हैं, और उनको खाना भी देकर आए। जब वहां पहुंचता है तो उसके भाइयों ने देखा कि अरे वो स्वप्न देखने वाला आ रहा है, हम क्या करेंगे, उसको मार डालेंगे। योजना बनाई, और जैसा वो पास आता है, अपने भाइयों के पास आता है, डब्बा देता है। जैसा डब्बा दिया होगा, डब्बा देने के लिए झुका होगा, किसी ने पीछे से लात मार दी होगी उसको।
गिर गया होगा, जैसे उठकर सवार जगह अपना करता कि दूसरे ने और मार दिया होगा। वो समझ नहीं पा रहा हो, वो समझ नहीं पा रहा होगा कि मेरे साथ ऐसा क्या हो रहा है। उसके भाई उसको मार रहे हैं, उसके भाई उसको तिरस्कार दृष्टि से देख रहे हैं। वो तो खाना लेकर आया था, अपने भाइयों के लिए खाना लेकर आ रहा था, लेकिन यहां से पढ़ रही होगी, वहां से पढ़ रही होगी, उसको समझ में नहीं आ रहा होगा कि मेरे साथ ऐसा क्या हो रहा है। लहूलुहान कर दिया, उसको अधमरा कर दिया और एक कुएं में डाल दिया। और उस कुएं में क्या था? पानी नहीं था, सूखा हुआ था। वो योजना बना रहे थे कि हम उसको मार डालेंगे, परंतु उसका बड़ा भाई कहता है कि हम इसकी हत्या क्यों करें, क्यों हत्या का दोष हम अपने ऊपर ले। उसका ये विचार था कि मैं इसको छुड़ाकर इसको घर ले जाऊंगा वापस में। लेकिन जब रोबेन वहां से चला गया तो वहां से इश्माइली लोगों का एक बड़ा काफिला गुजर रहा था, और वो इश्माइली लोगों के हाथों में 20 रुपए में, है ना, 20 रुपए में उसको बेच दिया। जब रोबेन आकर देखता है कि गड्ढे में उसका भाई नहीं है, तो अपने वस्त्र को फाड़ता है। ये सोचता है कि शायद मेरे भाइयों ने उसे मार डाला होगा, परंतु उन्होंने तो 20 रुपए में बेच दिया था उसको। लेकिन फिर रोबेन को पता चलता है कि उसको इश्माइली लोगों के हाथों में 20 रुपए में बेच दिया। कौन से लोगों ने उससे नफरत की? अपने लहू के रिश्ते के लोग, अपने खुद के भाइयों ने, जो भाई एक ही मां और पिता के द्वारा जन्मे थे, उन्हीं भाइयों ने यूसुफ से नफरत की। उन्हीं भाइयों ने उसको मारा, उन्हीं भाइयों ने उसे बेच दिया, ऐसे लोगों के हाथ में बेच दिया जो लोगों को जानते नहीं थे। और इश्माइली लोगों ने जब मिस्र पहुंचे तो वहां पर उसको गुलामों के भीड़ में खड़ा कर दिया। उन गुलामों के भीड़ में वो भी एक कतार में खड़ा था, हाथ बंधे हुए होंगे उसके, उस पर बोलियां लगाई जा रही होगी। एक ऐसा बेटा जो अपने बाप का दुलारा है, जो अपने घर में एक राजकुमार के समान है, जिसका लालन पालन बड़े लाड़ से हुआ होगा, उसके साथ जरूरत पूरी की जाती होगी। अब वही भाई, वही बेटा एक गुलामों के कतार में खड़ा है, गुलामों के उस मंडी में बैठाया गया है जिसे बेचा जा रहा है। एक आश्चर्य की बात है ना, कभी स्वप्न में सोचा भी नहीं होगा यूसुफ ने कि मेरे साथ ऐसा हो सकता है। शायद आपके जीवन में ऐसे कुछ घटनाएं हुई होगी जो आप कभी सोचे ही नहीं कि मेरे साथ मेरे लोग ऐसा, मेरे से ऐसा व्यवहार कर सकते हैं, नहीं सोचा होगा आपने, लेकिन घट गई वो बात। और बातों से शायद आप और मैं गुजरे होंगे, बड़ी दुखदायक बात होगी वो। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, यूसुफ वहां पर जब उस मंडी में बेचा जा रहा है, गुलामों की मंडी में बेचा जा रहा है, वो अकेला नहीं है, वो अकेला नहीं है। उस समय भी परमेश्वर उसके साथ है, लेकिन यूसुफ समझ नहीं पा रहा है। कई बार आप और मैं ऐसे हालातों से गुजरते हैं और समझ नहीं पाते क्यों मेरे साथ, क्यों मेरे साथ, हम समझ नहीं पाते। यूसुफ वहां बैठा हुआ है और पोटीफर आता है, उसको क्या करता है, अपने घर में ले जाता है, उसको खरीद लेता है, खरीद कर अपने घर में ले जाता है। और वो यूसुफ, उसको बताया जा रहा है, चल घोड़ों को साफ कर, चलो गोबर को उठा, खाना बना, खेत में जा, काम कर रहा है, काम कर रहा है। अंदर में दुख है, अंदर में दुख है, लेकिन चेहरे पर वो दुख प्रकट नहीं हो रहा है। वो बाहर से गुलाम है लेकिन अंदर से स्वतंत्र है। जो जो उसका स्वामी उससे कहने के लिए करता वो करता, आनंद से करता वो भी। फिर पोटीफर ने देखा, आप ये आज्ञा पढ़ते हैं 39वां अध्याय है ना, 39वां अध्याय में देखते हैं, पोटीफर ने देखा, क्या देखा, 3 वचन में लिखा है कि यहोवा उसके साथ है, जो कुछ वो करता है यहोवा उस बात को सफल करता है। ये पोटीफर ने देखा, किसके जीवन में, यूसुफ के जीवन में देखा। कौन सा यूसुफ, जिसे तिरस्कारित किया गया था,
कौन सा यूसुफ? जिसके भाइयों ने उसे मारा, कुचला और भेज दिया, वो यूसुफ। जो नकारा गया, वो यूसुफ। कौन सा यूसुफ? गुलाम यूसुफ। कौन सा यूसुफ? जो बेचा गया, वो यूसुफ। उसके जीवन में क्या देखता है? कौन देखता है? एक मिस्री व्यक्ति जो परमेश्वर को नहीं जानता है। उसके घर में ये गुलाम करके है। वो यूसुफ के जीवन में पोटीफर देखता है, क्या देखता है? यहोवा इसके साथ है। लेकिन एक बात है कि यूसुफ ने बताया होगा कि मैं यहोवा की आराधना करता हूं, तभी तो वो जान पाया कि यहोवा इसके साथ है। तभी तो वो जान पाया कि यहोवा इसके साथ है। और यूसुफ जो करता वो सफल होता, क्योंकि यहोवा उसके हाथों के काम को सफल करता। हालेलुया। परमेश्वर बड़ा अद्भुत है। कई बार आपको और मुझको नुकसान में जाने देता, कई बार आपको और मुझको बुराइयों में, ये नहीं कि बुराई करने के लिए, बुराई में गिरने देता, मतलब बुरे लोगों के हाथों में गिरने देता, ये मैं कहूंगा, संकट में गिरने देता। क्यों पता है? क्योंकि वो आपकी तैयारी कर रहा है, बड़े ओहदे पे आपको ले जाना चाहता है। आपको वो बड़े स्थान पर पहुंचाकर आपको आशीषित करना चाहता है। इसलिए कई बार आपके और मेरे जीवन में उस गड्ढे में आपको और मुझको गिरने देता है। जब वो गड्ढे में था तब भी वो परमेश्वर का धन्यवाद कर रहा था। दुख था, मेरे भाइयों ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, लेकिन फिर भी वह परमेश्वर के प्रति कोई आग बबूला नहीं हुआ, परमेश्वर को दोष नहीं दिया उसने, पर तब भी वो परमेश्वर के नाम पर विश्वास कर रहा था, उस पर निर्भर था और धन्यवाद दे रहा था। यूसुफ, वही यूसुफ जब बेचा गया और पोटीफर के घर में गुलाम के समान है। देखिए, ऐसी अवस्था में भी उसकी दृष्टि प्रभु पर है और वो परमेश्वर की बड़ी इबादत करता था। इसलिए तो उसके जीवन में पोटीफर ने देखा, क्या देखा? कि यहोवा इसके साथ है, यहोवा इसके साथ है। और फिर आगे पढ़ेंगे, सब कुछ, अपना पूरा कारभार, अपने घर को, अपने नौकर चाकर को, अपने सारी प्रॉपर्टी को यूसुफ के हाथ में दे दिया। उस पर मुकदम करके उसको बिल्कुल ठहराया गया। सारे कामकाज को देखने वाला और कामकाज को ठहराने वाला, किसको कहां भेजना है, किससे क्या कराना है, सब यूसुफ करता था। पोटीफर सिर्फ खाना खाता था, बस खाने के सिवाय उसे कुछ पता नहीं होता था कि क्या चल रहा है। पूरा कारभार कौन देखता था? यूसुफ देखता था। देखिए परमेश्वर कैसा अद्भुत है कि उस भाइयों ने बुराई की, भाइयों ने द्वेष किया, गुलाम करके बेचा, गुलाम करके उसे खरीदा गया, लेकिन अब गुलामी में भी परमेश्वर ने उसे ऊंचा किया। लेकिन इतना ही काफी नहीं था, यूसुफ को भी अंदर से बदलना था, यूसुफ को भी नंबर बनाना था, यूसुफ को और तैयार करना था। कई बार अपने भाइयों की चुगली करता होगा, यूसुफ को बड़ी शाबाशी मिलती होगी ना, घमंड, उसमें घमंड आता, मैं कुछ तो भी हूं, मेरे पिता ने मुझे कोट दिया, देखो इसलिए तो कोट पहना मैंने आज मेरे पिता ने मुझे कोट दिया, मैं कुछ तो भी हूं। कई बार ऐसा लगता है ना, अब मैं कुछ तो भी हूं, मेरे हाथ में सौंपा गया, मैं कुछ तो भी हूं, मुझे मौका दिया, मैं कुछ तो भी हूं। कई बार हम अपने आप को कुछ तो भी समझते हैं, परमेश्वर हमको और नम्र बनाना चाहता है, क्योंकि लिखा है जो नम्र जन है, जो नम्र मन के हैं, उन पर ही परमेश्वर का अनुग्रह होता है। जो नम्र है वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। नम्रता और परमेश्वर का भय का प्रतिफल क्या है? धन, संपत्ति और जीवन है, परमेश्वर वचन कहता है। और यूसुफ को और नम्र बनाया जाना था। इतना ही काफी नहीं था, जब सब कुछ ठीक चल रहा था, बड़ा खूबसूरत था, हैंडसम था, पोटीफर की पत्नी का मन उस पर आ गया। आगे देखते, पत्नी का मन उस पर आ गया। और कई बार उसने उससे कोशिश की, आ मेरे साथ आ मेरे साथ आ, परंतु हर बार, अब पढ़ेंगे, हर बार वो मना करता गया, हर बार मना करता गया, हर बार कहता था कि परमेश्वर ने मुझ पर बड़ी दया दिखाई,
पोटीफर के मन में मेरे विषय में अनुग्रह दिया, मुझ पर सब बातें मेरे हाथों ने कर दी। मेरे स्वामी के पास और कुछ नहीं है। उसकी पत्नी कहते तू है, और जो खाना खाता है बस वो उसे पता है मैं मेरे परमेश्वर के विरुद्ध और मेरे स्वामी के विरुद्ध में कैसा पाप करूं। बार बार वो उसको उकसाती, बार बार जाके उससे बात करती, बार बार उसको बहकाने का यत्न करती, लेकिन वो स्थिर था, अपने जीवन में वो स्थिर था, परमेश्वर के प्रति वफादार था, अपने काम के प्रति वफादार था, अपने स्वामी पोटीफर के प्रति वफादार था। एक दिन उसने प्रयत्न किया, उसको अपने अपने क्या कहेंगे उसको अपना बनाने का प्रयत्न किया, उसको हथियाने का प्रयत्न किया। और वहां लिखा है कि जब उसने क्या किया, उसको अपने साथ लेने का प्रयत्न किया। वो कहती थी आ मेरे साथ सो। जब उसने प्रयत्न किया, वो वहां से भाग गया, अपने वस्त्रों को छोड़ दिया। अपने वस्त्रों को छोड़कर वो भाग गया। पाप करने से वो भागा। आपके और मेरे जीवन में परीक्षा आएगी, मैं आपको बताना चाहता हूं, बिल्कुल परीक्षा आएगी। व्यभिचार करने से वो भागा। व्यभिचार अनेक प्रकार का भी व्यभिचार होता है। इस प्रभु यीशु से बढ़कर किसी बात को आप प्रेम करते, वो भी व्यभिचार है। आत्मिक व्यभिचार, शारीरिक व्यभिचार, मानसिक बोलते हैं विचारों में व्यभिचार, अनेक प्रकार के व्यभिचार होते हैं। और यहाँ पर यीशु भागा व्यभिचार करने से, यीशु भागा पाप करने से। इतना ही काफी नहीं था, उसके पत्नी ने उस पर इल्जाम लगाया कि ये यहूदी तूने मेरे लिए लाया, जो मेरी इज्जत लूटना चाहता था, मेरे साथ गलत काम करना चाहता था। अपने पति को कहा, और पति ने उसके पत्नी का विश्वास किया और उसको बंदी गृह में डाल दिया। और वहां पर भी वो कहता था कि मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कोई गलत काम नहीं किया। कोई इसको सुन नहीं रहा था, लेकिन वहां पर भी जो मुकद्दम था वो उसे देखता था। देखा कि ये ईमानदार है, देखा कि ये अपने कामों में बिल्कुल सच्चा है। उसने सारे बंदी गृह का पूरी जवाबदारी यूसुफ के हाथ में सौंप दी। यूसुफ जो करता वही होता है। वहां पर भी प्रभु ने उस गुलामी में, उस बंदीवान होते हुए भी उसको वहां पर भी ऊंचा किया। वो विनती करता होगा, जब से जिनकी रिहाई होती होगी, वो कहता होगा कि राजा से आप मिलेंगे तो मेरी भी थोड़ी सिफारिश कर देना। करता होगा। वह पहरेदार था, रोटी बनाने वाला था, दोनों को भी जेल हुई थी। राजा के जो रोटियां बनाता था और जो प्याला धरता था, उन दोनों को जेल हुई। स्वप्न गिरा और स्वप्न का अर्थ बताया कि रोटी बनाने वाला फांसी पे चढ़ाया जाएगा और प्याला धरने वाला रिहा किया जाएगा। और वैसे हुआ। कुछ दिन के बाद में दोनों को पेश किया गया राजा के सामने, और जो प्याला धरता था उसे रिहा किया गया, और जो रोटी बनाने वाला था उसको फांसी पे चढ़ाया गया। उसे भी कहा कि जब तू जाए, कहा वहां लिखा, जब तू जाएगा राजा के सम्मुख तो मुझको स्मरण करना। लेकिन प्याला धरने वाला जो था वो भूल गया। कई बार हम भी परमेश्वर की दया को भूल जाते, एक दूसरे के उपकारों को भूल जाते हैं, जो हमारे लिए सहायता करता है ना, उसको हम भूल जाते हैं। यहाँ पर यूसुफ ने जो पहलेदार जो था उसकी सहायता की थी, वो भूल गया यूसुफ को। लेकिन 2 साल के पश्चात जब राजा को स्वप्न गिरा, तब उसको याद आया कि बंदी गृह में एक ऐसा जवान है जो स्वप्न का अर्थ बताता है। देखिए परमेश्वर की योजना कैसे हमारे जीवन में पूर्ण होती है। भले आपको तिरस्कारित किया गया, यहाँ पर यूसुफ को उसके भाइयों ने तिरस्कारित किया, यूसुफ को गुलाम करके बेचा गया, यूसुफ को पोटीफर के घर में बलात्कारी कहा गया, यूसुफ को बंदी गृह में हाथ पैर उसके जकड़े गए। लेकिन फिर भी परमेश्वर उसके साथ था, उस बुराई में भी अच्छाइयों को उत्पन्न कर रहा था।
आपके जीवन में बहुत सी ऐसी घटनाएं होगी जो संकट भरी घटनाएं, क्या कहेंगे, दोष वाली घटनाएं। लोग अब शायद आपको दोष भी लगाएंगे, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर आपको ऊंचा करना चाहता है। इन बुराइयों से जब आप गुजर रहे हैं, इस संकटों से आप जब गुजर रहे हैं, इन परीक्षाओं से आप जब गुजर रहे हैं, आप तैयार किए जा रहे हैं। जैसे सोने को तैयार करने के लिए आग में तपाया जाता है, परमेश्वर आपको और मुझको इस आग से गुजरने दे रहा है ताकि आप शुद्ध सोना बन जाए। यूसुफ इस सारी घटनाओं से गुजरा, इस सारे दौर से गुजरा। उद्देश्य क्या था? उस स्थान पर उसे पहुंचाना था जो उसके लिए मुकर्रर किया गया था, उसके लिए नियुक्त किया गया था। लेकिन उस स्थान पर पहुंचने के लिए यूसुफ की भी तैयारी करनी जरूरी थी। यूसुफ को भी नम्र और दीन बनाना था। यूसुफ को भी आत्मिक रीति से परमेश्वर पर निर्भर होना सिखाना था। और इसीलिए ये सारी घटनाएं हुई। जब पहरेदार ने कहा कि हाँ, एक जवान है जो स्वप्न का अर्थ बताता है, तब यूसुफ को लाया गया। उसके हाथ पर जकड़े हुए, सलाखों से हाथ पर जकड़े हुए राजा के सामने प्रस्तुत किया गया। फिर उसको नए वस्त्र दिए गए, उसके सांकलों से, उसके सारे बंधनों से उसे मुक्त किया गया। उसकी दाढ़ी बनाई गई, उसको नए वस्त्र, नए जूते पहनाए गए और फिर राजा के सम्मुख उपस्थित किया गया। और फिर उसने कहा, राजा ने कहा कि क्या तू स्वप्न का अर्थ बताता है? वो कहता है, जिस परमेश्वर ने मुझ पर दया की है वो सब कुछ करता है। और फिर यूसुफ ने राजा के स्वप्न का अर्थ बताया। और फिरौन राजा ने क्या किया? फिरौन ने यूसुफ को सारे उच्च स्थान पर बैठा दिया, सारे मिस्र के ऊपर उसको अधिकारी करके नियुक्त किया गया। राजा के बाद वो व्यक्ति था जिसके आज्ञा से सब कुछ होता था, और वो था यूसुफ। मिस्र के अधिकारी भी उसके अधीनता में थे, कोई भी बात उसके आज्ञा के बिना नहीं होती थी। ऐसा महान परमेश्वर है। देखिए, परमेश्वर आपको उस स्थान में पहुंचाना चाहता है जो स्थान परमेश्वर ने आपके लिए नियुक्त किया गया है। परंतु अब तैयारी का समय है। इस तैयारी से, इस प्रोसेस से गुजरना आपके लिए और मेरे लिए अवश्य है, क्योंकि हम सिद्ध किए जाएंगे। हो सकता है लोग आपका तिरस्कार करें, आपके घर के लोग आपका तिरस्कार करें, आपके भाई बंद आपका तिरस्कार करें, आपके साथ में काम करने वाला आपका तिरस्कार करें। परंतु मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि आप परमेश्वर से प्यार करते हैं, परमेश्वर की योजनाएं जो भली योजना है वो आपके लिए, आप जानते हैं कि इस नुकसान से, इस बुराई से मैं गुजर रहा हूं जरूर, परंतु मेरे लिए परमेश्वर ने वो ताज रखा है, वो बात रखी है, वो स्थान मेरे लिए रखा है। यदि आप जानते हैं तो निश्चय ही आप हर परिस्थिति से गुजरते हुए भी परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। लिखा है वचन में कि जो प्रभु यीशु मसीह में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं, उन्हीं का सता होगा। प्रभु यीशु मसीह में भक्ति के साथ जीवन बिताना, यह आपका और मेरा ध्येय होना चाहिए। यूसुफ जब गड्ढे में था, भाइयों ने उसके गड्ढे में डाल दिया। यूसुफ को इस्माइल के हाथों में बेच दिया। यूसुफ को पोटीफर ने खरीद कर अपने घर में गुलाम रखा। यूसुफ को जब बलात्कारी कहा गया, यूसुफ के हाथ पर जकड़े गए, यूसुफ को बंदीगृह में डाला गया, तब भी वह परमेश्वर पर निर्भर था। तब भी वह परमेश्वर का खोजी था। तब भी वो प्रार्थना करने वाला, तब भी उस पर उसके वचन को मनन करने वाला था। यदि आप इस दौर से गुजर रहे हो, मुझको नहीं पता जिस अवस्था से आप गुजर रहे हो, ध्यान रखिएगा, आप अकेले नहीं है। जैसे यीशु के साथ परमेश्वर था, वैसा आपके और मेरे साथ परमेश्वर है। इस बात पर आप यकीन रखें, भरोसा रखें कि मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। वो मेरे जीवन को बदल रहा है। बुराई से मुझे अच्छाई की ओर ले जा रहा है, नुकसान से मुझे फायदे की ओर ले जा रहा है, और मेरी कमी घटी से मुझे भरपूरी की ओर ले जा रहा है। मेरी दीन अवस्था से मुझे आशीष की अवस्था की ओर वो ले जा रहा है। सताव जरूर होगा, सिद्धता की ओर आपको ले जाएगा, आपको परिपूर्ण बनाएगा। बस यूसुफ के समान हमें ईमानदार होना है।
यूसुफ के समान हम पर प्रभु पर निर्भर होना है। यूसुफ के समान हमें धन्यवादित होना है। यूसुफ के समान उस कमी घटी में भी, उस परीक्षाओं में भी, उस ऐसी अवस्था में, बहुत ही बुरी अवस्था है, उस अवस्था में भी आपको आज्ञाकारी होना है, तो प्रभु आपको ऊंचाई में पहुंचाएगा। क्योंकि वचन कहता है कि जो परमेश्वर आपके लिए और मेरे लिए कल्पना कर रहा है वो आपकी हानि की नहीं परंतु आपकी और मेरी भलाई के लिए। आइए उस परमेश्वर को हम कहें कि प्रभु मैं यहाँ हूं, मुझ पे दया कर, मुझ पे दया कर प्रभु। मैं ऐसी परिस्थिति से गुजर रही हूँ, मैं ऐसी परिस्थिति से गुजर रहा हूँ प्रभु। प्रभु मुझ में यदि ऐसा कोई पाप है तो मुझसे तू दूर कर। यदि नहीं है पाप तो जो आपके बैरी है आप प्रार्थना करें कि प्रभु उन पर भी दया कर। उनके नाश की प्रार्थना नहीं करनी, उन पर भी दया कर प्रभु जी। लेकिन जब यूसुफ वहां पर राजा पंत प्रधान बना, जब उसके भाई उसके पास में आए, यूसुफ बदला निकाल सकता था, भाइयों का बदला निकाल सकता था। जिन भाइयों ने उसको मारने का प्रयत्न किया, जिन भाइयों ने उसे बेच दिया, जिन भाइयों ने उसका द्वेष किया, वो बदला निकाल सकता था। लेकिन वो कहता है मुझे परमेश्वर ने तुम्हारे आगे भेजा ताकि मैं तुम्हारी सुधि ले सकूं। परमेश्वर की भलाई को उसने स्मरण किया। उन बलियों के लिए हम प्रार्थना करें जो आपका मेरा द्वेष करते हैं। प्रभु इनका भला कर, इनकी आंखों को खोल, इन्हें तो आशीषित कर, उनके लिए भी हम प्रार्थना करें। मैं आपको बताऊं परमेश्वर आपको अद्भुत रीति से उस रास्ते पर ले जाएगा जो रास्ता आपके लिए तैयार किया गया है। वो मुकाम, उस स्थान पर आपको नियुक्त करेगा जिस स्थान पर आप नियुक्त होंगे, उस स्थान की ओर आपको जरूर ले जाएगा। आइए अपने आंखों को बंद करें, क्योंकि वचन कहता है जो प्रभु यीशु मसीह में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं उनका स्वभाव होगा। आप डरे ना, परंतु यह स्वभाव आपके नाश के लिए नहीं है, आपके भलाई के लिए। जब आप उस दीन अवस्था से गुजर रहे हैं, उस कमजोरी से गुजर रहे हैं, बंदी गुरु की और तिरस्कारी अवस्था से आप गुजर रहे हैं, आप परमेश्वर पर निर्भर हो जाइए, परमेश्वर पर अपनी दृष्टि लगाइए, उसके खोजी बनिए। मैं आपको बताना चाहता हूं कि समय आएगा, आपके बंधन खोले जाएंगे और आपको ऊंचा किया जाएगा। कल, आज और युगानुयुग परमेश्वर एक सा कभी बदलता नहीं, वो आज भी एक सा है। वो अपने भक्तों को कभी नहीं छोड़ता, कभी नहीं त्यागता। ध्यान रखिए, आपने उसको नहीं चुना, उसने आपको चुना है। आपने नहीं बुलाया, परमेश्वर ने आपको बुलाया है। आप खुद होकर नहीं आए, परमेश्वर ने आपको बुलाया है। संसार से अलग आप नहीं हुए, परमेश्वर ने आपको अलग किया है। उसका आत्मा निरंतर आपके मेरी अगुवाई करता है। धन्यवाद दे प्रभु को। आइए धन्यवाद दे, स्तुति करें उसकी, और उसकी महिमा करे, क्योंकि वो स्तुति, भक्ति और आराधना की योग है। वो इब्राहिम का परमेश्वर है, वो इसहाक का परमेश्वर है, वो इस्राएल का परमेश्वर है, वो आपका और मेरा परमेश्वर है। जिस प्रकार यूसुफ की अगुवाई की, यूसुफ को उसने सहायता दी, यूसुफ को हर परिस्थिति में विश्वास योग्य बनाए रखा, हर परीक्षाओं में उस स्थिर बनाए रखा, वो प्रभु आपको और मुझको स्थिर बना कर रखता है। थैंक यू जीसस। आइए परमेश्वर को धन्यवाद दे। स्वताव जरूर होगा, लेकिन वो स्वताव आपके नाश के लिए नहीं, आपके भलाई के लिए होगा। लोग आपका द्वेष करेंगे, जैसे यीशु का द्वेष किया आपका भी करेंगे, परंतु आपके भलाई के लिए होगा। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद करें, प्रार्थना करें उससे। थैंक यू जीसस, हालेलुया। आंधियाँ बन के आए जिंदगी के फिकर, आंधियाँ बन के आए जिंदगी के फिकर, कौन है तेरा
संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। मेरे खुदावन, चाहे आंधी आए, चाहे तूफान आए, चाहे सारी सृष्टि हमारे विरुद्ध खड़ी रहे, चाहे सेना टल जाए, सेना हमारे विरुद्ध में ठन जाए, तो भी हम नहीं डरेंगे, क्योंकि हे परमेश्वर तू हमारे साथ है। इस्राएल का परमेश्वर हमारे साथ है, जैसा यूसुफ के साथ तू चला प्रभु। उसके भाइयों ने उसका तिरस्कार किया, गुलाम करके वो बेचा गया, बलात्कारियों से कहा गया, बंदे गिरोह में उसके हाथ पर जकड़े गए। हर बात में वो तेरे प्रति वफादार रहा, हर परीक्षाओं में वो स्थिर रहा। उसने कोई पाप नहीं किया। और समय आया कि तूने उसे ऊंचा किया। वही परमेश्वर तू है, इब्राहिम का, इसहाक का और इस्राएल का परमेश्वर, एक सा परमेश्वर तू, कभी बदलता नहीं। युग बदल जाएंगे, लोग बदल जाएंगे, पर तू नहीं बदलता। न तेरी करुणाएं बदलती है, न तेरी सच्चाई बदलती है। यह हुआ भला है, और तेरी करुणा सदा की है, और तेरी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरी कलीसिया को तेरे सम्मुख ले आते हैं प्रभु जी। हो सकता है हमारे बीच में प्रभु ऐसे परीक्षाओं से लोग गुजर रहे हैं, सताओं से गुजर रहे हैं, दुख और तकलीफों से गुजर रहे हैं प्रभु जी, अपमान से गुजर रहे हैं, घर के लोगों ने उनका तिरस्कार किया हो प्रभु, परंतु तू अपने लोगों को अपने आंखों के पुतले के समान संभालता है। उनका सहायक तू है, और उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है। उन्हें फिर से उनके जीवन को आशीषित करके उनके सिरों को तू ऊंचा करता है प्रभु जी। प्रभु तेरी कलीसिया के लोगों पर दया कर, हम पर दया कर, जो वचन सुनेंगे उन पर दया कर प्रभु। वो तेरे लिए बहुमूल्य है, और तू उनको प्रभु जी आशीषित करना चाहता है, उनके सिर को ऊंचा करना चाहता है। जैसे यूसुफ को तेरे ऊंचा किया, वैसे तेरे लोगों को आज तू ऊंचा करना चाहता है। और इसलिए अपने लोगों की सुधि लेना प्रभु जी, उनके बंधनों से उनको छुड़ाना, उनके परीक्षाओं से उनको छुड़ाकर एक आशीषमय जीवन दे प्रभु। और तेरी सेवा तेरे भक्तों के द्वारा होती रहे, ऐसा तू अनुग्रह कर। सारा आदर सम्मान जलाल तुझे देते प्रभु, प्रार्थना यीशु के नाम से करते हैं। बोलिए प्रभु यीशु मसीह की जय।